हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 24 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी अब आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वेन स्टोक्स बने हैं। वेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 76वें वाप्टा पुरस्कार 2023 में वेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम की जो मूवी थी उसे वेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और यह एक जर्मन फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली, उनका हाल ही में निधन हो गया है। 150 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। विश्व स्काउट दिवस 2023 कब मनाया गया है? 22 फरवरी को मनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नागपुर में रखी गई है। किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है भारत ने। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया। तो दोस्तों, गुलाब चंद्र कटारिया जो है वो असम के 31वें राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया है। गुलाब चंद्र कटारिया राजस्थान में उदयपुर के रहने वाले हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले गुलाब चंद्र कटारिया राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। दोस्तों, असम की बात आई है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। दोस्तों, अभी हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपाल या उपराज्यपाल बदले गए हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। KT पटनायक जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के, CP राधाकृष्णन झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के, गुलाब चंद्र कटारिया असम के, S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के, VV हरिचंदन छत्तीसगढ़ के, अनुसुईया उइके मणिपुर की, L गणेशन नागालैंड के, फागू चौहान मेघालय के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के, रमेश बैस महाराष्ट्र के, VD मिश्रा LG बने हैं लद्दाख के। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। कमला कस्तूरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों, वह एक पर्यावरणविद थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कमला कस्तूरी ने पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया है और वे पर्यावरण सोसाइटी जो कि चेन्नई की एक संस्था थी उसकी वो संस्थापक रही हैं। वे कई पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं तथा कावेरी नदी को रंगाई कार्य करने वाले मिलों से बचाने और नदी की सफाई के अभियान में वो शामिल रही हैं। हाल ही में हुए कुछ निधन भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लोकप्रिय मलयालम एंकर और अभिनेता सुबी सुरेश का निधन हो गया है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का भी निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का भी निधन हुआ है। यक्षगान भागवत बलिपा नारायण भागवत का हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हुआ है। मिर्जापुर के अभिनेता यानी जो मिर्जापुर सीरीज थी उसके जो अभिनेता थे सहनवाज प्रधान, उनका भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो दोस्तों, ये निधन भी आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है।
तो आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल हो आप उस माध्यम में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम यानी MCD की नई महिला मेयर कौन चुनी गई है? तो दोस्तों उनका नाम है सैली ओबेरॉय। क्या नाम है? सैली ओबेरॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी की सैली ओबेरॉय को 22 फरवरी 2023 को मेयर चुना गया है। आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया है। उन्हें 147 वोट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर थी और अब कौन बनी है दोस्तों? सैली ओबेरॉय। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है। साल 2012 में शीला दीक्षित की जो गवर्नमेंट थी उसमें दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। फिर दोस्तों 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर के फिर से एक नगर निगम बनाया गया है। उसके बाद ये पहला चुनाव है और उस चुनाव में जो मेयर बनी है वो बनी है कौन? सैली ओबेरॉय। याद रखना है कि ये जो चुनाव है मेयर के ये 2022 में हुए थे और अब 2023 में जाकर के फरवरी में जाकर के मेयर मिला है। परमेश्वरन अय्यर को किस संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक में परमेश्वरम अय्यर जो है वो कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। परमेश्वरन अय्यर 3 साल के लिए विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। और परमेश्वरन अय्यर की बात करें तो वो 1981 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले दोस्तों वो नीति आयोग के CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य देश हैं और इन देशों का प्रतिनिधित्व 25 कार्यकारी निदेशक और 25 वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। लेकिन याद रखिएगा डेविड मालपास ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने ऐलान किया है कि वो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। MD और CFO कौन है? अंशुला कांत है। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका रणबीर कपूर को। तो दोस्तों 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों 2023 के विजेता में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है कौन? R वाल्की है। इन्हें चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर। किस फिल्म के लिए? ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कौन? आलिया भट्ट। इन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे अवार्ड मिला है? रेखा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मिला है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को भेड़िया फिल्म के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR को। वर्ष की टेलीविजन श्रृंखला का अवार्ड मिला है अनुपमा को। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर को। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है किसे? जैन इमाम को फना इश्क में मरजावा के लिए। दोस्तों टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड मिला है सचेत टंडन को मैया मैनू के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड मिला है नीति मोहन को मेरी जान के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला है PS विनोद को विक्रम बेधा के लिए। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है हरिहरन को। दोस्तों अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 2012 में संस्थापित किया गया था, यानी इसे एक संस्था के रूप में बनाया गया था और 2016 में
इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों इसे स्वर्गीय श्री घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर ले, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों हरियाणा में। कहां बनाया जाएगा? हरियाणा में। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना को हरियाणा के गोरखपुर गांव के पास शुरू किया जा रहा है। दोस्तों इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट की, और अब तक कुल जो राशि आवंटित की गई है 20,594 करोड़, तो उसमें 4,906 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी डीजीसीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजीव रघुवंशी जो हैं वो अब भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लिया है, और जो वीजी सोमानी थे वो 2019 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। बात कर लेते हैं दोस्तों राजीव रघुवंशी की, तो वो रैनबैक्सी और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ काम कर चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता डोसेज फॉर्म डिजाइन और डेवलपमेंट में है। उनके योगदान के लिए डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने उन्हें 2 बार डॉक्टर रेड्डी के एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अब कौन है? राजीव रघुवंशी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया है जेपी नड्डा ने। ठीक है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तो उनके द्वारा 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में एक पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स को लॉन्च किया है। इस पुस्तक का जो अग्रेसन है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, और इसके संस्थापक हैं, संपादक हैं सुजान चिनॉय, विजय चौथवला और उत्तम कुमार सिन्हा। तो ये इसके संपादक हैं, और इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत की छवि बदलने का फैसला लिया है। दोस्तों इसे विजडम ट्री के द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में जो निर्णय है उसको प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है केरल उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय दोस्तों? केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2023 को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किए हैं। देखिए, जो उच्च न्यायालय या न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं वो अमूमन अंग्रेजी या हिंदी में होते हैं, लेकिन अब जो केरल उच्च न्यायालय है वो अब मलयालम में भी इसे प्रकाशित करेगा, यानी क्षेत्रीय भाषा में भी प्रकाशित किए जाएंगे यहाँ के निर्णय। ठीक है, तो ऐसा करने वाला वो देश का पहला हाई कोर्ट बना है। दोस्तों न्यायालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण के ठीक नीचे मलयालम में भी फैसले अपलोड किए गए हैं। 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये मुंबई में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? मुंबई में। तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रियस सीरियल्स घोषित किया है, और इसी के तहत विपणन विभाग के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाजरा के बारे में व्यापक जानकारी वाली पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन या रणवीर सिंह? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।